हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो। आज का नया चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे कुछ कैलकुलेशन के लिए लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो लॉग के सारे फॉर्मूले विद एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है ये आप लोगों ने सीखा होगा। 11th आप लोगों को मैथ में पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई एम ट्राइंग टू ओवरव्यू ऑफ लॉग। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले मुझे लॉग की प्रॉपर्टी, एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। ये लॉग और एंटी लॉग का यूज होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस रहेंगे लॉग के फॉर्म में। क्लियर? तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, तो लॉग जो रहेगा, लॉगरिथम्स क्या होता है? लॉगरिथम्स होता है। तो यहां पे इसको क्या पढ़ते हैं? लॉग एक्स विद बेस ए। इसको क्या पढ़ते हैं? बेस। दिस इज द बेस। ठीक है, इसको क्या रीड करेंगे? लॉग एक्स विद बेस ए। लॉग दो टाइप का रहेगा। इट हैज टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल लॉग। कैसा रहेगा? नेचुरल लॉग। और दूसरा रहेगा साइंटिफिक लॉग। साइंटिफिक लॉग रहेगा। तो इस लॉग जो रहेगा साइंटिफिक में, इसका बेस कितना होता है बेटा? 10 होता है। साइंटिफिक लॉग में बेस कितना रहेगा? 10 रहेगा। और नेचुरल लॉग को हम लोग ln से रिप्रेजेंट करेंगे। लॉग x विद बेस e। यहां पे बेस कितना रहेगा? e रहेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ln से रिप्रेजेंट, ln x बेस e। ln x बेस e रहेगा। और ये log x विद बेस 10 रहेगा। तो लॉग को दो टाइप से डिफाइन किया गया। एक साइंटिफिक लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग होता है ln x बेस e रहेगा। मोस्टली ये यूज होता है क्योंकि बेस 10 के साथ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो, यहां पर अगर मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो क्या करेंगे बताइए? लॉग मीन्स ln x विद बेस e 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा log x with base 10. This is the first form. ठीक है, this is the first form. समझ में आया सभी को? तो ये रहेगा ln x से log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा मैथ कम आती है, थोड़ा सीख लो, मजेदार टर्म्स है। ठीक है, तो यहां पे ln x विद बेस e, ln x log x विद बेस 10, ये साइंटिफिक लॉग होता है, इसका यूज ज्यादा रहेगा। जितनी भी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन या साइंटिफिक कैलकुलेशन होंगी उनमें बेस 10 का यूज करेंगे। बेस e से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सभी को समझ में आएगा? यहां तक इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं, तो लॉग के कुछ फार्मूले हैं। देखो, फर्स्ट फार्मूला है, सभी ने पढ़ा होगा मैथ में या फिजिक्स के शुरुआती दिनों में पढ़ाया गया होगा लॉग क्या होता है। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं। लॉग एक्स वाई, देखो यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो लॉग जब ओपन करेंगे तो दोनों प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y।
अगर यहां बेस 10 है तो यहां पर भी बेस 10 आ जाएगा। log x अपॉन y, log x with base 10 minus log y with base 10, log x की पावर n, ये क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा, n log x with base 10। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना है। तो log x y प्रोडक्ट में है तो उधर प्लस में आ जाएगा, अगर डिवीजन में है तो उधर माइनस में आ जाएगा, पावर में है तो बिफोर आ जाएगा लॉग। ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझे। यहां पे कुछ लॉग के तुम्हारे पास वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे log 1 विद बेस 10, log 1 विद बेस 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, इसको याद कर लो। ठीक है, कितनी होती है, इसको 0 होता है। log फॉर्म को अच्छा, इसको मुझे अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 हुआ। log 10 विद बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, क्यों, 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 होती है। कैसे, जो बेस में होता है वो बेस में रहेगा, जो इक्वल में होता है वो पावर में जाता है। कैसे इसको बनाते हैं फिर समझ लो, जो बेस में होता है बेस में रहेगा, जो इक्वल में होता है वो पावर में जाएगा, और जो यहां वैल्यू रहेगी वो सामने जाएगी। क्लियर, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये मेन पॉइंट है। तो log 1 की वैल्यू विद बेस 10 पे कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। log 10 विद बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 100 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, log 100 की वैल्यू 2 आएगी। कैसे, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 होता है ना, पॉइंट समझे। log 1000 की वैल्यू अगर तुमसे पूछ ले तो क्या बताओगे, 3 बताओगे, क्यों, 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए, दिस वैल्यू log 2 की वैल्यू है बेस 10 पे 0.3010। इसको याद कर लो, रटन्ति विद्या खुदन्ति पानी, रटने से विद्या है, खोदने से पानी निकलेगा, वही फार्मूला यहाँ पे याद ही कर डालो। log 3 विद बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771। log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.699। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.7 डिजिट करेंगे। log 7 की वैल्यू 0.8451 मीन्स 0.85। log 11 की वैल्यू 1.04। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि log 4, log 6, log 7 बता दिया, log 8, log 9, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग। मैं कुछ वैल्यू लिखने जा रहा हूं, फिर से मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फाइंड वैल्यू, पहला है log 4 विद बेस 10, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो log 4 विद बेस 10, 4 को क्या करेंगे, 2 की पावर 2 में राइट डाउन कर देंगे, तो log ऑफ 2 की पावर 2। अब ये बन गया क्या, log x की पावर n बन गया, क्या बन गया, log x की पावर n। अभी इसका फार्मूला पढ़ा था, तो n log x हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये 2 जो है प्रीवियस में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 log 2 विद
विद बेस 10 और log 2 की वैल्यू तुमको मालूम है, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो दिस वैल्यू पुट ऑन दिस तो हो जाएगा 2 इंटू 0.3010 मीन्स हो जाएगा 0.6020। दिस इज द राइट आंसर फॉर log 4 विद बेस 10। सेकेंड वाले क्वेश्चन आ गया, किसी ने पूछ लिया कि log 6 की वैल्यू बताइए विद बेस 10 पे। तो हाउ टू सॉल्व log 6? log 6 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे 3 इंटू 2 के फॉर्म में। 3 इंटू 2 क्या होता है, तो log 3 इंटू 2 विद बेस 10। अब देखो log x y कुछ फॉर्मूला बताया था, बताइए। दोनों मल्टीप्लाई में होकर डिवाइड में जाएंगे, किस में जाएंगे डिवाइड में जाएंगे, दिमाग खराब है तुम लोगों का। एडिशन में जाएंगे तो log x, ठीक है। तो यहां पे एडिशन में तो log 3 प्लस log 2 विद बेस 10 इसको बना लेंगे। log 3 का वैल्यू यहां से देख लो 0.4771 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010। इसको रट्टा मार दो, बिना कुछ सोचे समझे पानी पी पी के रट्टा मारते रहो सभी लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 7। 0.7781 इज द राइट आंसर फॉर log 6। क्लियर, इसको सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। log 8 का वैल्यू फाइंड करना है, log 9 वैल्यू फाइंड करना है, log 12, log 100 इन सब की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड, बेस 10 पे है, एक काम करते हैं, देखो log 8 विद बेस 10। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है ना, तो पावर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा log 10 2 की पावर 3 बन गया। ये बन गया log x की पावर n, तो n पहले आ जाएगा तो ये बनेगा 3 log 2। वैल्यू क्या बन गई 3 log 2 विद बेस 10। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ये आ जाएगा 3 इंटू 0.3010। इट मीन्स कितना हो जाएगा 0.9030 द वैल्यू ऑफ log 8। सभी को समझ में आया। अब आता है log 9। log 9 को फाइंड करना है, तो log 9, अच्छा 9 किसकी पावर है, अगर 3 की पावर 2 कर दें तो वैल्यू कितनी आएगा 9 आएगा ना। तो इसको राइट डाउन करेंगे log 3 की पावर 2। पॉइंट समझ में आया। तो x की पावर n, log x की पावर n की वैल्यू क्या होती है n log x, क्या हो जाएगा 2 log of 3 विद बेस 10। log 3 की वैल्यू कुछ देर पहले तुम लोगों को पढ़ाया था ना अभी, कितनी होती है 0.4771। तो 2 इंटू 0.4771 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 4 5 0.9542। दिस इज द राइट आंसर फॉर द log 9। log 9 की वैल्यू कितनी आएगी 0.9542। क्लियर, सभी को समझ आए। अब आता है log 12 की वैल्यू बताइए। तो log 12 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे विद बेस 10 पे। log 12 को राइट डाउन करेंगे log 4 इंटू 3 मीन्स 12 आ जाएगा। तो log 4 इंटू 3 विद बेस 10। अब log 4 को भी ले सकते हैं 2 की पावर 2 में, तो ये बन जाएगा log 4 प्लस log 3
विद बेस 10। log 4 मीन्स क्या होता है? 2 log 2 प्लस log 3 विद बेस 10। ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 मीन्स क्या हो जाएगा 0.6020 प्लस 0.4771। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.07 कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी 197 और ये तो 1.1। ठीक है, कितना कुछ कैंसिल है 1 7 to 9, थर्ड में 7, फोर्थ में 10, गलत है 1.0791 इज द राइट आंसर फॉर द log ऑफ 12। क्लियर? सभी को समझ में आया? क्या किया है? कुछ नहीं किया गया। 12 को 4 into 3 के फॉर्म में राइट डाउन किया गया है। 4 ये m n मतलब x और y लग जाएगा तो log x प्लस log y। अब यहाँ 4 को 2 की पावर 2 के फॉर्म में राइट डाउन किया तो यह आ जाएगा 2 log 2 प्लस log 3। 2 इंटू 0.3010 0.4771 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। log 100 कैसे लिखेंगे? log 100 को 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिखेंगे, देन 2 log 10 विद बेस 10 वैल्यू कितनी आएगी 2 आंसर आएगा log 100 का। इसको सॉल्व कर लेना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 की पावर -3, log 0.0001, log 1.28 इन सब की मुझे वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। log 10 की पावर -3 तो log 10 की पावर -3 क्या करेंगे? log x की पावर n क्या है? log x की पावर n मतलब होता है n log x। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 log ऑफ 10 विद बेस 10 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी log 10 विद बेस 10 की वैल्यू होती है 1 तो इसका आंसर आ जाएगा -3। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सेकेंड में log 0.00 इसको लिखेंगे। देखो log 0.0001 इसको मुझे लिखना है 10 की पावर के फॉर्म में। तो 10 की पावर के फॉर्म में कितना हो जाएगा बताइए? ये बन जाएगा 10 की पावर -4 तो हो जाएगा log 10 की पावर -4। अब बन गया 10 की पावर -4। फिर से log यहां से क्या करेंगे? ये बन जाएगा log -4 log 10 विद बेस 10 ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्लियर? मीन्स अगर पॉइंट वाला कुछ वैल्यू आती है तो इसको हम लोग पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू। समझ में आए ना? यहां फिर से देख सकते हो कि log 10 की पावर -3 था तो log x की पावर n तो n पहले आ जाएगा log x आ जाएगा। 10 विद बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो -3। अब इसको मुझे 10 की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट किया गया है तो 0.0001 इसको 10 की पावर -4 राइट डाउन करेंगे, देन यहाँ पे -4 log 10 विद बेस 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा -4। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। log 1.28 log 1.28 विद बेस 10। देखो इसको मुझे ये करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे log 128 10 की पावर -2। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? 128 लिख लिया, 10 की पावर -2 राइट डाउन कर लिया। अब यहां पे log 128 प्लस log
10 की पावर -2, सभी में बेस 10 है। log 128 कितना होता है? 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 7 विद बेस 10, ठीक है, प्लस log 10 की पावर -2 विद बेस 10। अब वैल्यू लगाओ, log x की पावर n, log x की पावर n, सभी में पावर लगाइए, तो यह आ जाएगा 7 log 2 प्लस -2 log 10 विद बेस 10। यहां पर भी बेस है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, और ये वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 0.7, इसके बाद 0.21, 2.1, ये वैल्यू कितनी आ गई? 2.1070, और इधर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.10, 0.1070, दिस इज द राइट आंसर। फिर से इसको देखते हैं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है log 1.28, तो 1.28 को फर्स्ट हाफ 10 की पावर में रिप्रेजेंट किया गया है, तो log 128 इंटू 10 की पावर -2 आएगा विद बेस 10। यहां पे log x इंटू वाई का फार्मूला, तो log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y, log 128 प्लस log 10 की पावर -2 विद बेस 10। अब log 128 को 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 के बराबर होती है, तो log 2 की पावर 7, और यहां पे 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 7 मतलब x की पावर n, मतलब n log x, यहां पे 7 log 2 आ जाएगा, इसका ये क्या आ जाएगा? n log x, यहां पर विद -2 प्रीवियस में आ जाएगा, log 10 विद बेस 10। अब देखो log 2 की वैल्यू मुझे नोन है, कितनी है? 0.3010, तो 7 इंटू 0.3010 प्लस -2 इंटू 1, ये वैल्यू -2 के बराबर हो गई, यहां से वैल्यू 2.1070 -2, आंसर क्या आ जाएगा? 0.1070। दिस इज द राइट आंसर। तो ये कुछ था, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी थी, लॉ के कुछ फॉर्मूले थे, उनके कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो क्या होगा? एंटी लॉग, क्योंकि लॉ को अप्लाई करने के बाद उसका एंटी लॉग फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ये तुमको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप पे तुरंत विदाउट एनी डिले